नवरात्र व्रत रखने से क्या होता है और कैसे रखें? भूल कर भी ना करें ये 8 काम जय मां आदि शक्ति। जरा सोचो, साल में केवल 2 बार माता दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को वरदान देती है। वो समय है चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में व्रत रखने से न केवल आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि जीवन की हर समस्या मानो दूर होने लगती है। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से नवरात्र व्रत करता है, उसके घर लक्ष्मी का वास होता है, दुख दरिद्रता मिटती है और हर कार्य सिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन एक गलती भी यदि कर दी तो सारा व्रत व्यर्थ हो सकता है। तो आइए जानते हैं नवरात्र व्रत रखने से क्या लाभ होता है, इसे सही तरीके से कैसे रखें और किन भूलों से बचना चाहिए। नवरात्र व्रत रखने से क्या होता है? 1. आध्यात्मिक शुद्धि। व्रत रखने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। नकारात्मक विचार दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. मां दुर्गा की कृपा। 9 रूपों की पूजा करने से जीवन की 9 प्रमुख बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। 3. स्वास्थ्य लाभ। सात्विक भोजन और फलाहार से शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है और कई रोग स्वतः मिट जाते हैं। 4. सुख समृद्धि। मान्यता है कि नवरात्र व्रत करने वाले के घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। 5. संकल्प सिद्धि। जो भी संकल्प लेकर माता की आराधना की जाए, मां उसकी पूर्ति अवश्य करती है। 6. पारिवारिक सुख। व्रत करने से घर में शांति, एकता और प्रेम का वातावरण बनता है। नवरात्र व्रत कैसे रखें? एक व्रत की शुरुआत पहले दिन कलश स्थापना घट स्थापना की जाती है। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उस पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। 2. नियम और अनुशासन। प्रातः स्नान करके माता दुर्गा की आराधना करें। दिन भर फलाहार या केवल एक बार सात्विक भोजन लें। प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशा पूरी तरह से वर्जित है। 3. 9 दिनों की पूजा। प्रतिदिन माता के अलग अलग रूप की पूजा करें, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक। दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत का पाठ करें। दीपक जलाकर सुगंधित धूप और फूल चढ़ाएं। 4. कन्या पूजन। 8वें या 9वें दिन कन्याओं को घर बुलाकर पूजन करें। उन्हें हलवा पूरी, चने, नारियल और उपहार दें। माना जाता है कि कन्या पूजन किए बिना व्रत अधूरा रह जाता है। 5. व्रत का समापन। 9वीं या 10वीं के दिन हवन करके कन्या पूजन कर व्रत का पारायण किया जाता है। फिर परिवार और स्वयं सात्विक भोजन करें। बोलकर भी ये ना करें नवरात्रे में 1. मांसाहार और मदिरा। नवरात्रे में इनका सेवन करना पाप माना जाता है। 2. झूठ बोलना। व्रत के दौरान असत्य बोलने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। 3. क्रोध और अपशब्द। 9 दिनों तक मन और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। 4. स्त्रियों का अपमान। इस समय स्त्रियों और कन्याओं का अनादर करने से मां दुर्गा अप्रसन्न हो जाती है। 5. नकारात्मक विचार। नवरात्रे में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि भाव मन को अशुद्ध कर देते हैं। 6. नियम तोड़ना। एक बार व्रत का नियम ले लिया तो उसे बीच में तोड़ना उचित नहीं। 7वां नियम, कन्या पूजन टालना। बिना कन्या पूजन व्रत अधूरा माना जाता है। 8वां नियम, भोजन में अन्न। कई परंपराओं में पहले 7 दिन अन्न नहीं खाते, इसे तोड़ना उचित नहीं। नवरात्र व्रत का महत्व। नवरात्र व्रत केवल भोजन से जुड़ा नियम नहीं है, ये एक साधना है। इन 9 दिनों में साधक अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखता है, आत्मशक्ति जागृत होती है और ईश्वर से सीधा संबंध बनता है। व्रत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में संयम, श्रद्धा और शांति को आत्मसात कर लेता है। निष्कर्ष, नवरात्र व्रत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं,
बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति की दृष्टि से भी अद्वितीय है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ 9 दिनों का व्रत करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और माँ दुर्गा उसकी झोली को सुख समृद्धि से भर देती हैं। लेकिन याद रहे, नवरात्र व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सच्चे समर्पण से किया जाए तो ही फलदायी होता है। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।